गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। होप कि आप सब खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। तो मैं डॉक्टर इमरान होम्योपैथिक क्योर टिप्स में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो मेडिसिन हम लेने वाले हैं वो मेडिसिन प्लांट किंगडम की है। साइक्लामेन उस मेडिसिन का नाम है। साइक्लामेन वैसे तो मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट में उसका यूज़ ज़्यादा होता है और उसका एक रूब्रिक बहुत अच्छा है कि अपसेंट मेंसेस और अमेनोरिया विथ मोलूमेन ओनली, कि जिसका मतलब ये है कि मेंसेस की जो सारी प्रेजेंटेशन होता है, मेंसेस के अलावा का जो प्रेजेंटेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के टाइम पर, उस वो सारे प्रेजेंटेशन होगा स्त्रियों में। जैसे कि पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, थोड़ा सा जो भी जो किसी को सर दर्द होता है, किसी को बॉडी में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है, तो वो सारी चीज़ें होगी बट मेंसेस नहीं आएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एज मेंसेस अपसेंट मोलूमेंट प्रेजेंट ओनली। उसमें कोनियम भी एक मेडिसिन है। तो साइक्लोमेन को समझते हैं कि साइक्लोमेन कैसी मेडिसिन है और साइक्लोमेन का स्वभाव कैसा होता है। साइक्लोमेन एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मेडिसिन है और इसका जो प्रोमिनेंट रूब्रिक है वो एंजाइटी कॉन्साइंस है। यानी मन में जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो जो ज़मीर होता है हर इंसान का, उस ज़मीर का उसका उसकी ज़मीर से उसकी लड़ाई चलती रहती है और इसी में वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो ज़्यादा करके स्त्रियों की मेडिसिन है। इसके लिए जो है तो लेडीज़ में, फीमेल पेशेंट में इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। और हमने देखा है कि बहुत से पेशेंट होते हैं कि जो कॉन्साइंस को लेकर परेशान होता है। कॉन्साइंस यानी ज़मीर आप जिसको बोलेंगे, है ना। तो ज़मीर में, ज़मीर के अंदर जो है तो उसका ज़मीर उसको बार बार ये करते रहता है कि ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था ज़मीर में। और इसमें एनाकार्डियम भी हम थोड़ा सा इसमें मिक्स कर सकते हैं या फिर इस एनाकार्डियम को इससे कंपेयर कर सकते हैं। पर एनाकार्डियम में यानी कि एक साइड पर जो है तो डेविल बैठा हुआ है और एक साइड पर जो है तो क्या बोलते हैं उसको, एंजल बैठा हुआ है और एक कान में बोल रहा है कि अच्छा करो, एक कान में बोल रहा है कि बुरा करो। तो वो उससे थोड़ा सा इसका हटके टिंज है। इसका ज़्यादा करके प्रॉब्लम भी होगा कि ये अपने ज़मीर, इसका ज़मीर जो है तो चेतन मन जिसको बोलते हैं ना, तो वो जो है तो क्या करता है इसको, उसकी इसको चिंता बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इसको फिक्र बहुत ज़्यादा होती है और उसकी ही जो है तो फिक्र में ये रहती है। फिर उसकी वजह से उसको मैंने कोई क्राइम किया, मैंने गिल्ट किया, है ना, गिल्ट सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है और अपने आप को क्रिमिनल समझता है, ये क्रिमिनल समझती है। और इस सारी चीज़ों को लेके उसको कुछ ना कुछ पैथोलॉजी डेवलप होती है और माइंड में ये पीछे आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। एक पेशेंट था मेरा दोस्तों, तो वो बच्ची जो है तो 19 ईयर्स की, 2 साल उसकी शादी शादी होकर हो गए और वो मेरे पास में आई। काफ़ी उसको माइग्रेन रहता था। उसकी मम्मी ने लाई, इसका मन कहीं लगता नहीं और इसको सर दर्द होते रहता। तो उसको पूछा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मम्मी पापा दोनों थे और वो एक कुलती एक लड़की थी मम्मी पापा की, और उसका हस्बैंड वहीं पर उसकी मम्मी के एरिया में ही किराए से घर लेकर रहता था। तो शी टोल्ड कि मैं मेरे मम्मी का एक 8 दिन पहले कुछ जेवर चोरी हो गया और वो डब्बी मम्मी और मेरे अलावा किसी को पता नहीं। तो मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि मम्मी मेरे बारे में क्या सोचे। और उसकी मम्मी ये बात सोचकर हंसने लगी कि बेटा वो कहीं गिर गया होगा और मैं तो तेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है और तू मेरे बारे में इन्हें ऐसा ज़्यादा सोच रही। तो ये एंग्जाइटी कॉन्साइंस उसका था। तो ये एग्जांपल के लिए आपको बताया ताकि थोड़ा सा आपको डिग आउट करना है। इग्निशिया के बहुत करीब जाती है, सेंसिटिव मोरल में लगता है ना। लेकिन उसको चिंता जो खाई जा रही थी वो ये थी कि मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी। दैट इज़ एंग्जाइटी कॉन्साइंस, है ना। तो ऐसे बहुत से पेशेंट के वर्जन हो सकते हैं, बहुत से पेशेंट के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो दैट वाज अ केस ऑफ साइक्लामेन। और वो बच्ची इतनी फिक्रमंद थी उसकी वजह से कि अपने खुद के बच्चे को भी ध्यान नहीं दे पा रही थी और मन में वही उसके विचार चल रहे कि मम्मी क्या सोचेंगी। जैसा उसने क्राइम कर ली। तो साइक्लामैन में होता यही है कि साइक्लामैन क्राइम नहीं करने के बावजूद भी, क्राइम के
विचार से या उसको कोई क्रिमिनल समझेगा इस विचार से अपने आप को गिल्ट भावना में लेकर जाती है और उसमें ही जो है तो अपनी लाइफ गुजारती है। ऐसे बहुत से लोग हैं। वैसे मॉडर्न डे में अभी जैसे जैसे लोग समझदार और प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं तो ऐसे केसेस कम है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ केसेस हैं जो हम साइक्लोमैन के बगैर शायद ही ठीक कर पाए। तो ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। और ये जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ ये टिप्स सिर्फ नॉलेज के लिए है। आपको कोई समस्या हो तो आपके करीबी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से आप कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी हैज़ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली you will be covered by homeopathic medicines, because medicines of homeopathy are very potent medicines. They consider your nature also. Hmm? And sometimes it is possible to alter your nature also. So please, do like, comment and share. Thank you.